ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 7 फरवरी 2023 की। तो आज शिव बाबा कहते हैं, सर्विस को बढ़ाने के लिए बच्चों को 20 नाखून का जोर देना चाहिए, है ना। किस बात को विशेष समझाना है कि गीता किसने उच्चारी, गीता द्वारा कौन सा धर्म किसने स्थापन किया। तो बाबा कहते इस बात को तुम अच्छी तरह औरों को समझा करके विजय प्राप्त कर सकते हो। दूसरे की जीत नहीं हो सकती है ना, लेकिन युक्ति युक्त रूप से बाबा कहते हैं जैसे बाबा ने हमें समझाया है, क्लियर करके उनको समझाना है। बाबा ने कहा हर एक जो धर्म का और अलग अलग जो धर्म पिताएं हैं और कौन है, धर्मशास्त्र है। इसी प्रकार बाबा कहते हैं कि जो आदि सनातन देवी देवता जो धर्म है, हाँ, उसका धर्मशास्त्र कौन है, गीता। और उसका जो पिता है, धर्म स्थापक है, वो कौन है, स्वयं परमपिता परमात्मा। साथ ही बाबा ने आज कहा कि एक नई बात बाबा ने आज बताया कि जो राजाएं हैं ना, राजाओं को कभी कोई जो है जो जज है वो कसम नहीं खिला सकते। भले प्रेसिडेंट जो है, राष्ट्रपति को भी जरूरत पड़े तो कसम खिला सकते हैं, लेकिन जो राजाएं होकर के गए हैं तो बाबा ने कहा हाँ क्यों नहीं खिला सकते। बाबा ने क्लियर किया क्योंकि जो है उनको मैंने राजा बनाया। अल्पकाल के लिए भले राजा बने, क्योंकि उन्होंने ऐसा पुरुषार्थ किया था। बाबा हमेशा बताते ना कि बहुत दान आदि दिया, तो उस आधार पे अल्पकाल के लिए राजा बने। बाबा कहते सतयुगी दुनिया में तो कसम उठाने की बात ही नहीं है ना, क्योंकि वहाँ जो राजाएं थे वो तो बहुत ही श्रेष्ठाचारी थे। फिर बाबा ने कहा कि जो है मैं आकर के आप बच्चों को ज्ञान सुनाता हूँ, और आप बच्चे ज्ञान सुन करके ज्ञानी तो आत्मा बनते हो। तो बाबा कहते हैं मुझे भी जो ज्ञानी तो आत्मा है वो आत्मा प्रिय है। ध्यानी से ज़्यादा ज्ञानी प्रिय है। बाबा ने कहा क्योंकि जो ध्यान में जाते हैं ना, ट्रांस में, उससे कोई फायदा नहीं है ना, उससे कोई विकर्म विनाश नहीं होते, उससे जो आत्मा पावन नहीं बनती है, उससे कोई जो है शक्ति नहीं मिलती है। इसलिए बाबा ने कहा जो ज्ञान स्वरूप बच्चे हैं वही मुझे प्रिय हैं। और एक बात बाबा ने कहा कि जो जैसे शिकारी होता है तो शिकारी सारी व्यवस्था करके शिकार करने वाले को देता है ना, जिस हथियार से औजार से शिकार करना है, और सामने वाला जो है वो शिकार करके शिकारी को देता है। तो बाबा ने कहा इसी प्रकार आप बच्चों को भी माताओं को आगे रखना है, क्योंकि माताओं को जो ज्ञान का जो कलश किसने दिया, भगवान ने दिया। उसे ऊंचा आसन पे बिठाया। तो बाबा ने कहा आप बच्चे जो हैं, क्योंकि वो निमित्त हैं, तो आप उन्हें क्या करो, उनको उनसे शिकार कराओ, अर्थात अच्छी अच्छी आत्माओं को उनके समीप ले जाओ, ताकि वो ज्ञान बाण चला करके शिकार करके, है ना, आत्माओं को घायल करके भगवान का बना सके। शिकार करना माना उसे स्वीकार करा देना, कि परमात्मा पे निश्चय हो जाए कि ये जो ज्ञान है वो परमात्मा का है। ये परमात्मा, यही परमात्मा शिव ही सबका पिता है और वही सबका सद्गति दाता है। तो जो स्वीकार कर लिया माना क्या हो गया, शिकार हो गया। और शिकार करके किसके पास लाए, बाबा के पास लाए। तो बहुत प्यारी मीठी आज की वाणी चली है। तो अभी हम विस्तार से सुनते हैं आज के महावाक्य को। आज की मुरली का सार। मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस समय तुम्हें निराकारी मत मिल रही है। गीता शास्त्र निराकारी मत का शास्त्र है, साकारी मत का नहीं। तो यह बात सिद्ध करो। बाबा ने कहा सिद्ध करना है। प्रश्न है कौन सी गुही बात बड़ी युक्ति से फर्स्ट क्लास बच्चे ही समझा सकते हैं। फर्स्ट क्लास किसे कहा, जो युक्ति युक्त ढंग से बहुत अच्छे से सामने वाले को समझा सकते हैं। उत्तर है यह ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मा को प्रजापिता कहेंगे, श्री कृष्ण को नहीं। निराकार भगवान ने ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रचे हैं। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है,
गीता का भगवान निराकार परमात्मा है। श्री कृष्ण की आत्मा ने पुरुषार्थ करके यह प्रारब्ध पाई है। तो यह बहुत गुह्य बात है ना, जो फर्स्ट क्लास बच्चे ही युक्ति से समझा सकते हैं। 20 नाखून का जोर देकर ये बात सिद्ध करो, तब सर्विस की सफलता होगी। गीत बजा है कौन आया मेरे मन के द्वारे। क्या लेकर? मुरली की मीठी तान ले कौन आया? शिव बाबा आए, है ना, निराकार शिव बाबा आए। ओम शांति। बच्चों ने सुना यह आंख नहीं जान सकती। गीत में है ना, आंख ना जाने लेकिन दिल पहचाने, ऐसा है गीत के अंदर। यह आंख नहीं जान सकती किसको? भगवान को। यह आंखें श्री कृष्ण को तो जान सकती है, क्योंकि उनका स्थूल साकार शरीर है और इन आंखों से साकार स्वरूप को ही देख सकते हैं। बाकी भगवान को तो नहीं जान सकती। तो आत्मा ही परमात्मा को जान सकती है। आत्मा मानती है कि हमारा परमपिता परमात्मा निराकार है, और निराकार होने के कारण, इन आँखों से ना देखने के कारण इतनी याद नहीं ठहरती है। तो यह निराकार बाप निराकारी बच्चों को अर्थात आत्माओं को कहते हैं, तुमको निराकारी मत मिलती है। गीता शास्त्र है ही निराकारी मत का। गीता शास्त्र किसका है? निराकारी मत का, भगवान के द्वारा सुनाया हुआ, साकारी मत का नहीं है। गीता धर्म शास्त्र है ना, इस्लामियों द्वारा इस्लामियों आदि का भी धर्म शास्त्र है। इस्लामियों का धर्म शास्त्र कौन सा है? कुरान, है ना। इब्राहिम ने उच्चारा, बुद्ध ने उच्चारा, तो कौन सा धर्म शास्त्र है? धम्मपद। क्राइस्ट ने भी उच्चारा, उनका कौन सा है धर्म शास्त्र? बाइबिल। अब बाबा कहते जो धर्म पिताएं हैं उन्होंने तो चित्र हैं, क्योंकि वो साकारी थे, है ना, उनका तो शरीर था। लेकिन बाबा कहते हैं गीता जो सर्वशास्त्र शिरोमणि है, उसको सुनाने वाला जो परम पिता परमात्मा है, उनका तो ऐसा साकार शरीर है ही नहीं, क्योंकि वो निराकार है। लेकिन बाबा ने कहा उसके लिए मनुष्यों ने ज्ञान ना होने के कारण, यथार्थ पहचान ना होने के कारण क्या बताया? गीता किसने सुनाया? तो मनुष्यों ने श्री कृष्ण का चित्र दिखा दिया है। तो शिव बाबा कहते हैं कि ये तो रॉन्ग है, गलत है, क्योंकि गीता तो मैंने उच्चारी है ना, मैंने ही राजयोग सिखलाया। किसको सिखलाया? श्री कृष्ण की जो आत्मा है, सोल को मैंने राजयोग सिखाया, और स्वर्ग की स्थापना भी मैंने की। मैं हूँ निराकार परमपिता परमात्मा। मैं तुम सर्व आत्माओं का बाप, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। मुझे ही वृक्षपति कहा जाता है। कल्प वृक्ष का वृक्षपति जो बीज कौन है? शिव बाबा। श्री कृष्ण को वृक्षपति नहीं कहेंगे, तो श्री कृष्ण कौन है? उस वृक्ष के पत्ते हैं, है ना। बीज से सबसे पहले जो पत्ते निकले, राधे और कृष्ण। तो परमपिता परमात्मा ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप क्रिएटर है। क्रिएटर माना रचयिता। श्री कृष्ण को क्रिएटर नहीं कहेंगे, रचयिता नहीं कहेंगे। क्या है वो? क्रिएशन, रचना है। वह तो सिर्फ दैवी गुण वाला मनुष्य है। भगवान तो है ही एक जो निराकार है। श्री कृष्ण को सभी का परमात्मा नहीं कह सकते। ईश्वर एक है, और सभी धर्मों में जो मान्यता जो मिली है ना, वो साकार को नहीं मिली है। तो शिव बाबा कहते हैं मैं 5000 वर्ष के बाद कल्प के संगम युग पर आता हूँ। मैं सारे सृष्टि का बाप हूँ, है ना। इतने फलक से कौन बोल सकता है? रियल में जो पिता होगा वही इतने पावर से, अधिकार से बोल सकता है ना, और तो कोई बोल नहीं सकता। मुझे ही गॉड फादर कहते हैं। श्री कृष्ण का नाम देने से परमपिता परमात्मा को जान नहीं सकते। यही बड़ी भारी भूल करती है।
गीता द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म शिव बाबा कहते मैंने ही स्थापन किया है। मुझे शिव व रुद्र भगवान कहा जाता है और कोई भी सूक्ष्म देवता को व मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। लक्ष्मी नारायण आदि कोई को भी परमात्मा नहीं कहा जाता। परमात्मा है ही एक, भगवानुवाच भी है ना, तो जरूर भगवान आया होगा ना और आकर के राजयोग सिखाया है। तभी तो गीता में क्या है, भगवानुवाच। तो बाबा कहते हैं कल्प पहले भी मैंने तुम बच्चों को ही कहा था, है ना, मैंने तुम बच्चों को कहा था। क्या कहा था? गीता ज्ञान दिया था बाबा ने। श्री कृष्ण कभी भी बच्चे बच्चे नहीं कह सकते। बाबा ने कहा मैं ही बच्चा कह सकता हूँ ना, जो पिता है वही बच्चा कह सकता है। बाबा कहते कृष्ण तो खुद बच्चा है ना, हाँ उसके तो कोई बच्चे हैं ही नहीं, वो तो बालक है छोटा, वो कैसे बच्चे कह सकता है। तो बाबा कहते परम पिता परमात्मा ही सबको बच्चे कहते हैं। कल्प पहले भी मैंने तुम बच्चों को कहा था कि देही अभिमानी बनो, अर्थात आत्म अभिमानी बनो, मुझ निराकार को अपना बाप भगवान समझो। साकारी जो पिता है वो तो प्रजापिता ब्रह्मा ठहरा, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ही भगवान ने ब्राह्मण और ब्राह्मणियां रचे हैं। श्री कृष्ण प्रजापिता नहीं है। बाबा कहते हो तो किसका भी पिता नहीं है ना, प्रजा का पिता तो है ही नहीं और किसी का भी पिता नहीं। तो भगवान कहते हैं मैं ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण ब्राह्मणियां रचता हूँ और यह ब्रह्मा ही अभी संगम में राजयोग सीखकर पुरुषार्थ करके भविष्य में श्री कृष्ण बनता है। तो यह कितनी गुह्य बातें हैं, बहुत बाबा कहते ये रहस्यमयी बातें हैं। यह समझाने में बड़ी युक्ति चाहिए। तो फर्स्ट क्लास बच्चियां ही बाबा कहते समझा सकेंगी। तो शिव बाबा कहते हैं बहुत अच्छा बच्चा व बच्ची हो जो सिद्ध करे कि गीता का भगवान निराकार परमात्मा है। और वर्तमान में तो कितने बाबा के जो बच्चे हैं, अनन्य बच्चे, इस बात को जोर शोर से सिद्ध कर रहे हैं। और बड़े बड़े लोग जो हैं विद्वान, वो सभी क्या कर रहे हैं, वो स्वीकार कर रहे हैं। जो समय आ गया, साकार ने जो साकार वाणी चलाई थी, आज प्रैक्टिकल में वो देखने में आ रहा है और ऐसा हो रहा है, ये कमाल। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण ने तो प्रारब्ध पाई है, जिसने गीता रची उसने ही बच्चों को राजयोग सिखाया और स्वर्ग रचा। तो जरूर ऊंचे से ऊंचा बाप ही राजयोग सिखाएगा ना। श्री कृष्ण ने तो प्रारब्ध पाई है और प्रारब्ध देने वाला परमपिता परमात्मा है। श्री कृष्ण उनका बच्चा है। तो बाबा कहते हैं सर्विस को बढ़ाने के लिए बच्चों को 20 नाखूनों का जोर देना चाहिए। पुरुषार्थ कराने वाले को उड़ा करके बाबा ने कहा पुरुषार्थ करके प्रारब्ध पाने वाले का नाम रख दिया। पुरुषार्थ कराने वाला कौन? निराकार परमपिता परमात्मा शिव। और प्रारब्ध पाने वाला कौन? श्री कृष्ण। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से गीता को क्या कर दिया? खंडन कर दिया। भाई स्वाभाविक है ना, सुनाने वाले के बदले सुनने वाले का नाम, रचयिता के बदले रचना का नाम दे दिया, पिता के बदले बच्चे का नाम दे दिया, तो खंडन तो होगा ही ना। इसलिए बाबा ने कहा 20 नाखूनों का जोर दे करके समझाओ। गीता किसने उच्चारी? गीता द्वारा कौन सा धर्म और किसने स्थापन किया? बाबा कहते इस ही बात से तुम अच्छी रीति जीत पहन सकते हो। परमपिता परमात्मा द्वारा स्वर्ग के मालिक बनते हैं, ना कि श्री कृष्ण द्वारा। तो इस बात पर मेहनत करनी है। सब शास्त्र हैं गीता के बच्चे,
तो बच्चों से कभी वर्षा मिल नहीं सकता, वर्षा तो जरूर बाप ही देंगे ना। काका, चाचा, मामा, गुरु आदि कोई से भी वर्षा नहीं मिलता है। बेहद के बाप से ही बेहद का वर्षा मिलता है। तो शिव बाबा कहते हैं यह जो लिखत है ना, ऐसे साफ करके लिखनी है कि सब समझ जाएं कि बरोबर गीता जो है वो खंडन की हुई है, गीता को डिफेम किया है ना, ग्लानि कर दी गीता की। इसलिए जो भारत है वो कंगाल बन गया, कौड़ी तुल्य बन गया। बाबा कहते हैं ना ऐसी लिखत लिखो, ऐसे आप बच्चों को लिख करके औरों को समझाना है। भारत को स्वर्ग बनाने वाला कौन है? भारत को स्वर्ग बनाने वाला कौन है? स्वर्ग कहाँ है? कलयुग के बाद सतयुग होगा तो उनकी स्थापना जरूर संगम पर होनी चाहिए। शिव भगवानो वाच, मैं कल्प कल्प, शिव भगवान कहते मैं कल्प कल्प संगम पर पावन दुनिया बनाने आता हूँ। तो ऐसे सिद्ध करो जो समझें कि शिव परमात्मा ही सबको दुखों से लिबरेट करते हैं, छुड़ाते हैं, ना कि श्री कृष्ण। गीता के भगवान को जो समझ जाएंगे ना, वही आकर के फूल चढ़ाएंगे। किस पे? जो उसकी जो यादगार है, निराकार शिव की यादगार है ना, ज्योतिर्लिंग, उस पे फूल चढ़ाएंगे। सभी नहीं चढ़ाएंगे, जो समझ गए वो फूल बनकर बलि ही चढ़ जाएंगे। ऐसे बाबा पे, बाबा कहते कुर्बान हो जाएंगे, समर्पण हो जाएंगे। बाबा को कोई फूल देते हैं, है ना, बाबा को साकार में, है ना, निराकार शिव बाबा तो ब्रह्मा के तन में आए, उनको कोई स्थूल में कोई फूल लाकर देते थे तो बाबा क्या कहते थे? मुझे ऐसे फूल चाहिए, माना आप बच्चे चाहिए, है ना, ऐसे ही खिले हुए, ऐसे ही खुशबूदार बाप बच्चे। कांटे मेरे पर बड़ी चढ़े तो मैं उनको फूल चढ़ाऊं, फूल बनाऊं, बाबा कहते। और ऐसे बच्चे ही कांटे मेरे पे बड़ी चढ़े, माना आज देखो इसलिए धतूरे का जो अग का फूल उसके ऊपर चढ़ाते हैं, धतूरे का फल जो कटीला होता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे अगर मेरे बन जाते हैं, है ना, तो मैं क्या बना देता हूं उनको, कांटों से फूल बनाऊं। बबुलनाथ जो है ना, बाबा कहते हैं मेरा ही नाम है। और क्यों मेरा नाम बबुलनाथ पड़ा? बाबा ये भी बताते हैं क्योंकि बबूल के कांटों को फूल बनाने वाला मुझे कहते हैं ना, कि बबूल के कांटों की तरह जो मनुष्य काम, क्रोध, मोह, लोभ, विकारों रूपी कांटों में ग्रस्त हो गए हैं, उनको ही मैं परिवर्तन करके क्या बना देता हूँ? श्रेष्ठ बना देता हूँ, उत्तम बना देता हूँ, जिसे कहते हैं फूल की तरह गुणवान बनाना। श्री कृष्ण तो स्वयं ही फूल है ना, बाबा कहते हैं तो फूल है, वह है गार्डन ऑफ अल्लाह। शिव बाबा कौन है? बाबा कहते सतयुग को क्या कहते हैं? गार्डन ऑफ अल्लाह, अल्लाह का बगीचा। और यह है डेविल फॉरेस्ट, ये क्या है? जंगल है, आसुरी जंगल। बाबा कहते सतयुग क्या है? भगवान का बगीचा। और यह है डेविल फॉरेस्ट, राक्षस असुरों का क्या है? ये जंगल है। इसको फिर डीटी गार्डन बाप बनाता है, जो देवताओं की तरह बाबा कहते दैवी, जो बगीचा है कौन बनाता है? शिव बाबा। तुम ही नई दुनिया के मालिक बनते हो। लक्ष्मी नारायण की डीटी डिनास्टी कहाँ गई? जो दैवी उनकी जो राजधानी थी वो कहाँ चली गई? ब्राह्मण कुल की डिनास्टी नहीं कहेंगे क्योंकि ब्राह्मणों की राजधानी नहीं होती है। बाबा कहते हैं डीटी डिनास्टी, दैवी राजधानी की बात है। यह तो ब्राह्मण जो है कुल है, उनकी राजाई नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण क्या है? कुल है। परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा प्रजा रची है, इसलिए क्या कहा जाता है? ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है। शिव बाबा को व श्री कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहेंगे।
तो बाबा ने ये क्लियर किया ना, प्रजापिता किसको कहेंगे? प्रजापिता ब्रह्मा को कहेंगे। यह तो श्री कृष्ण पर कलंक लगाए हैं कि उनकी 16,108 रानियां थी। बाबा कहते वो तो बच्चा था ना, एकदम प्योर फुल बाबा का सबसे न्यारा प्यारा बच्चा, सतयुग का प्रिंस। तो बाबा कहते मेरे बच्चे पर कितना कलंक लगा दिया है। यह तो प्रजापिता ब्रह्मा ने इतने बच्चे और बच्चियां पैदा की है ना। ज्ञान का सागर है ही एक निराकार परमपिता परमात्मा, जो सबको इतना प्यार करता, पालना करता, शिक्षाएं देते हैं। और पाप का दंड जो है ना, बाबा कहते हैं कौन देता? वो पिता तो नहीं दे सकता ना, वो धर्मराज देते हैं। प्रेसिडेंट को भी बड़े से बड़ा जज कसम देंगे। राष्ट्रपति को भी जज क्या दे सकते हैं? कसम देंगे। अगर कोई ऐसी बात हो गई है ना, कोई ऐसी घटना घट गई, उसे भी कसम देंगे। राजा से कभी कसम नहीं उठवाया जाता। बाबा ने राज खोला क्योंकि उन्हें राजा बनाता है भगवान, है ना, पुरुषार्थ से बने हैं ना। तो वह है अल्पकाल के लिए। राजा भले अल्पकाल के लिए बने हैं, तो फिर भी उन्हें बाबा कहते कसम नहीं उठवाया जाता। और यहाँ तो बाबा 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देते हैं। और सत्युगी दुनिया की बात बाबा बता रहे हैं कि वहाँ तो कसम उठाने की बात ही नहीं है। वहाँ तो सभी श्रेष्ठाचारी जो मनुष्य होते हैं ना कोई उठवाया जाता है, ना उठाने वाले होते हैं, ना वहाँ कोई उठवाने वाले होते हैं। वहाँ ऐसी बात ही नहीं है। यह मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है। कौन सा? ये जो कल्प वृक्ष है, जिसके बीज स्वयं परमात्मा है। ये कोई जंगली वृक्ष नहीं है। परमपिता परमात्मा को वृक्षपति कहा जाता है। श्री कृष्ण इस वृक्ष का राज नहीं बता सकते, क्योंकि वो बीज रूप परमात्मा ही बता सकते हैं ना। कृष्ण तो इस वृक्ष के पत्ते हैं, उनको तो नॉलेज ही नहीं है। पहले पत्ते हैं ना। वृक्षपति ही समझा सकते हैं कि नर से नारायण, बाबा कहते वही समझा सकते हैं, नर से नारायण तो बाप ही बनाएगा ना कि श्री कृष्ण। मुख्य धर्म शास्त्र 4 हैं। कौन कौन से? है ना, कौन से? आदि सनातन देवी देवता धर्म का जो धर्मशास्त्र वो है गीता, और जो है इस्लाम धर्म का धर्मशास्त्र क्या है? कुरान। और जो बौद्ध धर्म का धर्मशास्त्र है धम्मपद, और क्रिश्चियन धर्म का धर्मशास्त्र है बाइबिल। तो मुख्य 4 धर्म है। बाकी तो बाबा कहते बाकी सब दंत कथाएं हैं, जो भी शास्त्र आदि बने हुए हैं। पहला बाबा कहते हैं धर्म कौन सा स्थापन हुआ, किसके द्वारा? स्वर्ग में था देवी देवता धर्म, तो जरूर वह बाप ही रचेगा ना। परमपिता परमात्मा ही उसके रचयिता हैं। बाप पुरानी दुनिया से लिबरेट करते हैं ना, सभी को छुड़ाते हैं, मुक्त करते हैं अपने बच्चों को। क्यों? क्योंकि दुख बहुत है, त्राही त्राही करते हैं, सभी बहुत पुकार रहे हैं, बहुत तकलीफ में हैं। बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है तो अभी लो। बाबा कहते क्योंकि बाबा एक बार आते हैं, अभी आया हुआ है, बाकी कभी भी बाबा से वर्षा नहीं ले सकते। साधारण आदमी कोई वर्षा दे ही नहीं सकता। बच्चों को सर्व प्राप्ति कराने वाला है ही एक परमपिता परमात्मा। बेहद का जो पिता है वही स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसी ऐसी टेम्पटेशन देनी है, लोभ देना है, लालच। बाबा कहते युक्ति से ज्ञान दो, ऐसे लोगों को क्या करनी है? लोभ देनी है। जैसे शिकारी लोग कोई से शिकार कराते हैं, तो सारी तैयारी करके शिकार सामने ला करके सिर्फ उनसे शिकार कराते हैं। वो तो चलो स्थूल बात हो गई। हाँ, जंगल में जाकर के जानवरों का शिकार जो करते हैं ना, करवाते हैं, वो बात है। लेकिन बाबा कहते यहाँ पे बाबा कहते इस अलौकिक जीवन में भी शिकार करना है। किसका? यहाँ जो शिकार कराना है माताओं से। क्यों कहा माताओं से?
क्योंकि बाबा ने ही माताओं को आगे रखा है। बाबा ने माताओं को के सिर पे ज्ञान का कलश दिया है। तो बाबा कहते हैं कि आप बच्चे भी क्या करना है, बच्चों को माताओं को आगे रखना है। बाबा कहते शिकार माताओं के आगे ले आना है। माताएं बहुत है ना, अर्थात शिकार लाना माना अच्छी अच्छी जो आत्माएं हैं उनको उनको जो निमित्त आत्माएं हैं माताओं के आगे लाओ, और वो क्या करेंगे, ज्ञान बाण चला करके उनका शिकार करेंगे, और शिकार करके भगवान के आगे, बाबा के आगे वो शिकार को ले जाएंगे। अर्थात शिकार करना माना भगवान का बना देना। जो इस ज्ञान को स्वीकार कर ले माना उसका शिकार हो गया, परमात्मा को पहचान जाए, भगवान का बन जाए। तो बाबा कहते हैं माताएं तो बहुत हैं, लेकिन नाम एक का बाला हो जाता है, जो हेड है ना, जगदम्बा सरस्वती। तुम शक्ति से ना हो, शक्ति डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, बाबा कहते कोई राजधानी नहीं है, कोई राजा ही नहीं है। शक्ति सेना की मुख्य है जगदम्बा काली सरस्वती, है ना, उन एक ही का नाम है। बाकी बाबा कहते मुख्य जगदम्बा है, लेकिन काली सरस्वती, बाकी जो है चंडिका, चंडिका जो नाम है ना वो उल्टे नाम भी रख दिए। तो तुम, बाबा ने कई बार बताया कि चंडिका के रूप में किसकी पूजा हो रही, कई बार आप लोगों ने सुनी होगी, याद होगा। बाबा ने कहा ऐसे बच्चे जो भगवान के बन तो गए हैं लेकिन श्रीमत पे नहीं चलते, बहुत क्रोधित जैसे हैं, तो बाबा कह रहे उनकी भी पूजा होती, तो चंडिका के रूप में, ऐसा बाबा ने साकार मुरली में बताया था। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को ऐसी बातों पर को क्लियर करना है कि ऊंचे से ऊंचा जो भगवान है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर है। प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी कौन है, सरस्वती। कौन सी बेटी, मुख वंशावली, मुख बोली बेटी ना, क्योंकि भगवान ने ब्रह्मा के थ्रू सरस्वती को भी जन्म दिया, वो भी ब्रह्मा कुमारी है। उनको गॉडेस ऑफ नॉलेज कहते हैं ना, ज्ञानेश्वरी, ज्ञान की देवी कहते हैं। तो जरूर उनके बच्चों को भी गॉडेस ऑफ नॉलेज कहेंगे। अंत में विजय तो तुम्हारी होने वाली है ना, क्योंकि सत्य की विजय क्यों होने वाली है, अंतिम विजय सत्य की होती है। तो परमात्मा का जो ज्ञान है वो कैसा है, सत्य ज्ञान है। तो इस सत्य ज्ञान की बाबा कहते हैं आखिर आप क्या होने वाली, विजय होने वाली है। कोई कोई गीता से वेदों का मान ज़्यादा रखते हैं ना, नॉलेज तो उनको है ही नहीं कि सबसे शास्त्र शिरोमणि सभी वेदों शास्त्रों से जो ऊंचा है वो गीता है, तो उनको नहीं पता है तो क्या करते, कई लोग जो हैं उससे भी ऊंचा जो है उसका मान रखते हैं वेदों का। तो बाबा कहते तो भी प्रचार किसका ज़्यादा है, गीता का ज़्यादा है ना। तो शिव बाबा कहते हैं मैं आता ही हूँ संगम युग पर, श्री कृष्ण का चित्र है ही सतयुग का, फिर 84 जन्मों में उसका रूप बदलता जाता है ना। पहले जन्म में जो चित्र होगा, जो रूप होगा, वो बाद में नहीं होगा। ज्ञानी तो आत्मा तब बन सकते हैं जब परमपिता परमात्मा आकर के आत्मा का ज्ञान देवे। तो परमपिता परमात्मा है ज्ञान का सागर, उन द्वारा तुम ज्ञानी तो आत्मा बनते हो। बाकी सब हैं भक्ति तो आत्मा, है ना, भक्ति करने वाले। और थोड़ी सी जो आत्माएं हैं, बाबा कहते जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, परमात्मा के बच्चे बने हैं, उसको कहेंगे ज्ञानी तो आत्मा। तो शिव बाबा कहते हैं मुझे ज्ञानी तो आत्मा प्रिय लगते हैं। महिमा सारी गीता की है, ध्यानी से ज्ञानी श्रेष्ठ, बाबा ने कहा है ना। ध्यान ट्रांस को कहा जाता है, बिल्कुल साक्षात्कार करते हैं, ट्रांस में चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो बाबा से बुद्धि से योग लगाना है ना। ध्यान में जाने से बाबा कहते हैं कोई फायदा नहीं है, ना विकर्म विनाश होगा, ना आत्मा प्योर बनेगी, ना ही उससे कोई ताकत मिलने वाली है। इसलिए बाबा कहते इससे कोई फायदा नहीं है। तो शिव बाबा कहते मैंने राजयोग सिखाया था, श्री कृष्ण को मैंने ही प्रारब्ध दी थी।
जरूर अगले जन्म में पुरुषार्थ किया होगा। सारी सूर्यवंशी राजधानी ने मेरे द्वारा ही प्रारब्ध पाई है। तो दिलवाड़ा मंदिर का कंट्रास्ट भी बाबा कहते जो अंतर है वो भी ऐसा लिखो जो पढ़ने से मनुष्य को झट तीर लग जाए कि किसकी यादगार है ना, दिलवाड़ा किसे कहते हैं, उस मंदिर के बारे में बाबा कहते अब बच्चे ऐसा लिखो। फॉर्म भी भराना है कि बेहद का जो बाप है वो ज्ञान का सागर है, बहुत मीठा है, हमको राजयोग सिखलाता है। उस सदगुरु बिगर है घोर अंधियारा। तो ऐसे बाप की महिमा करने से बुद्धि में लव आएगा। बाप सम्मुख आकर के जन्म दे तब तो लव होगा ना। तुमको जन्म दिया है तब तो लव हुआ है ना। बाबा कहते जितनी महिमा बाबा की करेंगे उतना ही लोगों के अंदर प्यार जागेगा। और हकीकत में यथार्थ महिमा ही करते हैं ना, यथार्थ महिमा ही करनी है ना, कि वो सदगति दाता है, वो सबको मुक्त करने वाला है, वही जो है हमें अंधियारे से उजियारे की ओर ले जाने वाला सर्व गुणों का सागर है। तो बाबा कहते ऐसे महिमा जब करेंगे तो क्या होगा, सबका जो प्यार सबके अंदर उत्पन्न होगा भगवान के प्रति, पिता के प्रति। और बाबा कहते अभी तो आप बच्चे बाबा के बन गए हो ना, भगवान ने जन्म दिया है, बाबा को पहचाना है तो प्यार हुआ है। बाबा कहने से स्वर्ग याद आता है। बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम उनसे वर्षा ले रहे हैं। बाबा कहते लोगों को बताओ, विश्वास करो या ना करो, हाँ ऐसा कहना है उनको, है ना। लेकिन हकीकत में हम क्या कर रहे हैं, हम उनसे वर्षा ले रहे हैं, उनके बच्चे बने हैं। तो बेहद का बाप तो सभी का है ना, एक का तो नहीं है ना। इसलिए उनके वर्षे के हकदार भी कौन है, सभी हैं। इसलिए सभी को क्या करना बताना है कि आप भी उनके अधिकारी हो, आप भी वर्षा लो, उनसे जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। बाबा है नई दुनिया का रचयिता, तो जरूर नई दुनिया का वर्षा देगा ना। अच्छा, अब मीठे बाबा से हम याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, बाप का प्रिय बनने के लिए बुद्धि में ज्ञान को धारण कर ज्ञानी तू आत्मा बनना है। बुद्धि में भी धारण करना है और जीवन में भी, आचरण में भी लाना है। बाप से योग लगाना है ना, बुद्धि से योग लगाना है। ध्यान की आश नहीं करनी है, बाबा ने कई बार बताया मुरली में, क्योंकि इससे जो है बहुत नुकसान हो जाता है ना। फायदा तो है ही नहीं, लेकिन बाबा कहते हैं उसमें क्या होता है, कईयों को उल्टा नशा चढ़ जाता है। फिर कई क्या समझते हैं, कई कि हमारे अंदर बाबा आ रहे हैं, मम्मा आ रहे हैं, कोई सोल भी प्रवेश कर लेती है, इसलिए आशा नहीं रखनी है। दूसरी पॉइंट है, आत्माओं को आगे रख उनका नाम बढ़ाना है। अथॉरिटी से गीता के भगवान को सिद्ध करना है ना। बाबा कहते पूरे अधिकार से, अथॉरिटी से क्या करना है, भगवान को सिद्ध करना है कि गीता का भगवान निराकार परमपिता परमात्मा शिव ही है। 20 नाखून के जोर से सर्विस को बढ़ाना, पूरी जोर लगा देना है। सतगुरु हमें वरदान दे रहे हैं, श्रेष्ठ जीवन की स्मृति द्वारा विशाल स्टेज पर विशेष पाठ बजाने वाले हीरो पाठधारी भव। बाबा ने बहुत बड़ा वरदान दिया। ब्रह्मा बाप ने आप बच्चों को दिव्य जन्म देते ही पवित्र भव,
योगी भाव का वरदान दे दिया। ब्रह्मा बाबा द्वारा शिव बाबा ने बच्चों को जन्म दिया और वरदान दे दिया पवित्र भाव और योगी भाव का। जन्मते ही बड़ी माँ के रूप में पवित्रता के प्यार से पालना किया। किसने? ब्रह्मा बाबा ने। सदा खुशियों के झूले में झुलाया। सर्व गुण मूर्त, ज्ञान मूर्त, सुख शांति स्वरूप बनने की हर रोज मीठी क्या दी? लोरी दी। तो ऐसे माता पिता के श्रेष्ठ बच्चे ब्रह्मा कुमार और कुमारी हैं। इस जीवन के महत्व को बाबा कहते, इतना आप बच्चों का जीवन इतना ऊंचा, इतना श्रेष्ठ, इतना पवित्र, इतना महान। तो इसके महत्व को समझकर, इस जीवन के महत्व को स्मृति में रखकर विश्व की विशाल स्टेज पर, ये विशाल इस सृष्टि क्या है? रंगमंच, स्टेज है। और इस स्टेज पे बाबा कहते हीरो पार्ट बजाओ, विशेष पार्ट हीरो पार्ट बजाओ, कि हीरो पार्ट को देखकर सब क्या कहें? वाह वाह करें, है ना। इतना आपका पार्ट दिव्य अलौकिक होना चाहिए कि तालियां बजे। स्लोगन है, बिंदु शब्द के महत्व को जान, बिंदु बन, बिंदु बाप को याद करना ही योगी बनना है। बाबा ने बताया ना कि बिंदु जो शब्द है उसका महत्व बहुत बड़ा है ना। बाबा ने बताया हम भी बिंदु हैं, परमात्मा बिंदु है, सारी ज्ञान का सार ही क्या है? बिंदु है। तो इसके महत्व को जानना है, अपने को निराकार आत्मा, ज्योति स्वरूप आत्मा समझकर उस एक निराकार बाप को, उस बिंदु को ही क्या करना है? याद करना है। और किसी को याद नहीं करना ना। मना विस्तार को छोड़ एक सार को ही देखना है, सार को ही याद करना है, सार स्वरूप में स्थित होना है। अब है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। पहले पहले बाबा कहते यह जानना जरूरी है कि अपना असली लक्ष्य क्या है ना। मम्मा की वाणी और बाबा के महावाक्यों को, मम्मा जगदम्बा सरस्वती थी ज्ञान ज्ञानेश्वरी, इतने सरल ढंग से, इतने विशालता से मंथन करके मम्मा ने बहुत क्लियर समझाया, जो हर किसी को सहज ही समझ में आ जाए। तो पहले पहले यह जानना जरूरी है कि अपना असली लक्ष्य क्या है, वो भी अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करना है, तभी पूर्ण रीति से उस लक्ष्य में उपस्थित हो सकेंगे। अपना असली लक्ष्य है, मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूँ। असल में मैं कर्मातीत हूँ। फिर अपने आप को भूलने से कर्म बंधन में आ गई। अब फिर से वो याद आने से, इस ईश्वरी योग में रहने से अपने किए हुए विकर्म विनाश कर रहे हैं। तो अपना लक्ष्य हुआ, क्या हुआ? कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं। बाकी कोई अपने को हम सो देवता समझकर उस लक्ष्य में स्थित बाबा कहते हैं रहेंगे, फिर जो परमात्मा की शक्ति है वो मिल नहीं सकती। बाबा कहते हैं तो हम सब कौन है? अगर हमें ए आत्मा परमात्मा की संतान हूं, ये लक्ष्य रखेंगे तभी परमात्मा से शक्ति मिल सकेगी। अभी तो देवता बने नहीं है ना, अभी से हम सो देवता समझ जाएंगे तो बाबा कहते हैं फिर तो पुरुषार्थ नहीं कर सकते, वो शक्ति मिल नहीं सकती, और ना ही फिर तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तो अब तो यह अपने को फुल ज्ञान है ना, कौन सा? कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं, और मैं परमात्मा की संतान कर्मातीत होकर के भविष्य में जाकर जीवन मुक्त देवी देवता पद को पाने वाली हूं। तो इस लक्ष्य में अगर रहते हैं तो इस लक्ष्य में रहने से वो ताकत मिल जाती है।
अब यह जो मनुष्य चाहते हैं कि हमको सुख शांति पवित्रता चाहिए, वो भी जब पूर्ण योग होगा तभी प्राप्ति होगी। बाकी देवता पद तो अपनी भविष्य प्रारब्ध है। आप कहते हैं वो कब प्राप्त होगा? जब पूर्ण योग होगा। और ये जो देवता पद क्या है? हमारी भविष्य को प्राप्त होने वाली, भविष्य में वो हमारी प्रारब्ध है, प्राप्तियां हैं। अपना पुरुषार्थ अलग है और अपनी प्रारब्ध भी अलग है, दोनों अलग है। तो यह लक्ष्य भी अलग है। अपने को इस लक्ष्य में नहीं रखना है कि मैं पवित्र आत्मा आखिर परमात्मा बन जाऊंगी। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, ये लक्ष्य हमारा नहीं है। परंतु हमको परमात्मा के साथ योग लगाकर पवित्र आत्मा बनना है, ना कि परमात्मा। अपने को, आत्मा को कोई परमात्मा नहीं बनना है। जैसे कहा ना, हम सो सोहम, हम सो आत्मा सो परमात्मा, ये रॉन्ग कर दिया। मैं आत्मा परमात्मा के संतान हुए, ठीक है। बाबा कहते, बाकी ऐसा तो ये सही नहीं है। इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान पर अनेक नाम धरे गए हैं, रखे गए ना। कोई इस ज्ञान को अमृत कहते हैं, कोई ज्ञान का अंजन कहते हैं। गुरु नानक ने कहा, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। कोई ने फिर ज्ञान का वर्षा कहा, क्योंकि इस ज्ञान से ही सारी सृष्टि हरी भरी बन जाती, सब्ज बन जाती है। जो भी तमो प्रधान मनुष्य हैं, वो तमो प्रधान से सतोगुणी मनुष्य बन जाते हैं। किसके द्वारा? इस श्रेष्ठ ज्ञान के द्वारा। और ज्ञान अंजन से अंधियारा मिट जाता है। तो इस ही ज्ञान को फिर अमृत भी कहते हैं, जिससे जो मनुष्य 5 विकारों की अग्नि में जल रहे हैं, इस ज्ञान अमृत से ठंडे हो जाते हैं। देखो, गीता में परमात्मा साफ कहता है, कामेषु क्रोधेषु, उसमें भी पहला जो मुख्य विकार है वो काम विकार है। तो जो भी 5 विकारों में मुख्य बीज है ना, क्योंकि वो क्या है? काम विकार 5 विकारों का मुख्य बीज है। और बीज होने से फिर क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि झाड़ पैदा हो जाता है। उससे मनुष्यों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब उस ही बुद्धि में ज्ञान की धारणा होती है। जब ज्ञान की धारणा पूर्ण रूप से बुद्धि में हो जाती है, बहुत अच्छे से क्लियर करके, बहुत गहराई से समझाया है मम्मा ने। जब ज्ञान की धारणा पूर्ण रूप से बुद्धि में हो जाती है, तब ही विकारों का जो बीज है वो खत्म हो जाता है। बाकी सन्यासी तो समझते हैं कि विकारों को वश में करना बड़ी कठिन बात है ना। कितने प्रकार के वो साधन अपनाते हैं पवित्रता के लिए, है ना। लेकिन बाबा कहते, अब ये ज्ञान तो सन्यासियों के पास है ही नहीं, तो ऐसी शिक्षा कैसे देवें, है ना। आज तो बाबा कहते, राजयोग के द्वारा तो सहज रूप से विकारों को वश में कर लेते हैं, कोई बाहरी कोई प्रक्रिया अपनाने की जरूरत नहीं है ना। सिर्फ ऐसे ही कहते हैं शिव बाबा। क्या कहते? बाबा कहते, सन्यासी क्या कहते हैं कि मर्यादा में रहो। परंतु असल मर्यादा कौन सी थी? वो मर्यादा तो आजकल टूट गई है। कौन सी मर्यादा थी? पवित्रता की। आज गृहस्थ जो जीवन है वो आप पवित्र बन गया, पतित बन गया है। वो मर्यादा की बात कहते हैं, लेकिन वो मर्यादा कौन सी थी पता ही नहीं है, टूट गई है। कहाँ वो सतयुगी, त्रेता योगी देवी देवताओं की मर्यादा, जो गृहस्थ में रह करके कैसे निर्विकारी प्रवृत्ति में रहते थे, गृहस्थ में रहते थे। अब वो सच्ची मर्यादा कहाँ है? आजकल तो उल्टी विकारी मर्यादा का पालन कर रहे हैं। एक दो को ऐसे ही सिखलाते हैं कि मर्यादा में चलो, लेकिन मर्यादा का पता ही नहीं है। बाबा कहते, आज तो
गृहस्थ जीवन में अपवित्रता आ गई है। मनुष्य का पहला क्या फर्ज है वो तो कोई नहीं जानता। बस इतना ही प्रचार करते हैं कि मर्यादा में रहो, मगर इतना भी नहीं जानते कि मनुष्य की पहली मर्यादा कौन सी है। मनुष्य की पहली मर्यादा है निर्विकारी बनना। अगर कोई से ऐसा पूछा जाए कि तुम इस मर्यादा में रहते हो, तो कह देते हैं कि आजकल इस कलयुगी सृष्टि में निर्विकारी होने की हिम्मत नहीं है, ऐसा कह देते हैं। अब मुख से कहना कि मर्यादा में रहो, निर्विकारी बनो, इससे तो कोई निर्विकारी बन नहीं सकता है। मुख से बोलने से तो नहीं बन सकता ना। अगर सन्यासी कहते हैं मर्यादा में रहो, निर्विकारी बनो, तो बाबा कहते हैं निर्विकारी बनने के लिए पहले इस ज्ञान तलवार से इन 5 विकारों के बीज को खत्म करना होगा। और बीज कौन सा है? देह अभिमान। विकारों का बीज देह अभिमान है ना, क्योंकि देह अभिमान से ही विकारों की उत्पत्ति होती है। और इस ज्ञान तलवार से अर्थात ज्ञान से ही यथार्थ हमें बोध हुआ कि मैं आत्मा हूँ, है ना। देह से न्यारी और प्यारी मैं आत्मा हूँ। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ये जो है जब हम ज्ञान के द्वारा अपने स्व में स्थित होते हैं, आत्मा समझते हैं, तभी इन विकारों को खत्म किया जा सकता है, तभी विकर्म भस्म हो सकेगा। अच्छा, ओम शांति। तो बहुत मीठी वाणी हमने साकार मुरली सुना शिव बाबा की, बाप दादा की, और मम्मा की भी हमने महावाक्य सुने। ईश्वरी महावाक्यों को जो मम्मा ने मंथन करते हुए बहुत गहराई से बहुत क्लियर जो समझाया। अच्छा, ओम शांति।